करेंगे 8th सेमेस्टर जो बिहार इंजीनियरिंग के सिलेबस में जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट है जो 8th सेमेस्टर में। तो आज आपको हम उसके बारे में पढ़ाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट 8th सेमेस्टर। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, और ये नोट्स नंबर पार्ट 1 है अभी, और हम लोग पार्ट 1 पे डिस्कस करेंगे सारा कुछ जो भी कुछ है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग है ना डिफिनेशन, एग्रीमेंट, एक इन्फॉर्मेंस लॉ, ये सब क्या है सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप अभी वो करेंगे। तो आप लोग देखते रहें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, और बहुत ही अच्छा लगेगा। और हम अभी डिस्कस करते हैं आप लोग के सामने। तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन द 2 और मोर पार्टीज। जो हम लोग 2 और मोर पार्टीज के बीच में करते हैं ना, यहाँ देखो 2 और मोर पार्टीज है ना, 2 और मोर पार्टीज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। इट्स सेट आउट द टर्म्स एंड कंडीशन, राइट, ऑब्लिगेशन ऑफ ईच पार्ट थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। ठीक ना, ये क्या होता है ना, एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगली होना चाहिए, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। मान लो कि जस्ट लाइक एग्जांपल, लाइक मी एंड यू बोथ, लाइक द आई एम सिंगल पर्सन, यू आर सिंगल पर्सन, वी बोथ आर एग्रीमेंट, वी आर डोंट एग्री करेंगे कि क्या, चलो भाई, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? एग्री लीगली होना चाहिए, मतलब कुछ रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, पार्टीज इन्वॉल्व होना चाहिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। चलो बोलोगे भाई एक घर बनाते हैं, इस घर का दाम 8 लाख रुपया है, तो हम गए तेरे पास कि भाई चल तू मेरा घर बना दे। यदि तू मेरे पास आकर घर बना देंगे तो बोलेंगे हमारे विंडो का साइज ये होना चाहिए, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट को ये ब्रिक्स यूज होना चाहिए, कॉन्क्रीट यूज होना चाहिए, नंबर 1 ग्रेड यूज का सीमेंट यूज होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे बिटवीन। लेकिन ये जो एग्रीमेंट होना लीगली होना चाहिए। और बाइंडिंग मतलब क्या? मतलब क्या बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कोई भी चीज़ बाइंड कर दो, बांध दो, तो वहीं पे यहाँ पे यूज हुआ है लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। ठीक ना, करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इट्स अबाउट आ जाओ इसका टर्म एंड कंडीशन, राइट, ऑब्लिगेशन ईच पार्टी थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। ठीक ना, तो इसका एक डिफिनेशन ये लिख सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सर्व एज अ फ्रेम फॉर ए गवर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन 2 ओनर्स और क्लाइंट। इट मीन्स इफ यू आर साइंड एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज, वी मस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 me and you is very good, because if you can't make a good relationship between you and me, it's very bad for us. So we must need to make a relation between good. Let's like example of like this बंदा, ठीक ना, ये कोई बंदा है, इसको ना 8 लाख रुपए का घर बनाना है, और ये बंदा तेरे पास आता है, ठीक ना, तेरे पास सब कुछ लेकर आया कि भाई मेरे को घर बनाना है। तो कितना हैप्पीली आएगा, एकदम ऑनेस्टली आएगा, जितना कुछ की रिलेशन अच्छा बनाएगा। मान लो कभी 8 लाख का है तो कभी 10 लाख का दे देगा। तो ये सब एक प्रोसेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। ये सब बहुत होना ज़रूरी है, ठीक ना। तो अब आते हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या होता है ये, ठीक। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इसको वर्क स्पेसिफिक एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोजेक्ट डिफाइन। और ये क्या करता है ना, एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोजेक्ट को डिफाइन भी करता है। ऑब्वियस बात है भाई, गुड। लाइक इफ़ लाइक बोलता है ना कि जैसे तुम लोग कुछ बोल रहे हो, तुम ब्रांड चाहिए यार, ब्रांडेड चाहिए, तो अभी देख रहा है कि बहुत सारे रेरा रूल्स लाया है, जैसे प्रोनमा सिटी है, शारदा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है, लॉट ऑफ लाइक द प्रोजेक्ट लिंक। बट ये ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता है। जैसे वंदे भारत का, जैसे बुलेट ट्रेन का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो ये क्या आता है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन करता है। जैसे कहीं मेट्रो बन रहा है, दिल्ली मेट्रो या पटना मेट्रो, ये सब साइन करता है। और स्पेसिफिक वर्क होना चाहिए। बोल के दिल्ली मेट्रो जो बन रहा है उसमें LNT का काम होना चाहिए, और उसका जो पाइलिंग होगा उस पाइलिंग में जो सीमेंट यूज होना चाहिए, 1 ग्रेड सीमेंट यूज होना चाहिए, और जो ब्रिक्स हो, ये स्टील यूज हो, तो वो सब मतलब 1 नंबर का होना चाहिए। टाटा की यूज करते हैं, स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, और क्वालिटी होना चाहिए, और स्टैंडर्डाइज प्रोजेक्ट डिफाइन होना चाहिए। तो मान लो कि IS कोड के बेसिस पे होना चाहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर में कुछ भी दिक्कत हो तो गवर्नमेंट कुछ भी क्लेम लगाए तो वो बोलेगा चल आई विल मेक दिस प्रोजेक्ट अंडर द प्रोजेक्ट एंड स्टैंडर्ड डिफाइंड होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इट्स आउटलुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। और क्या होता है ना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कॉन्ट्रैक्टर को कि तो आपको ही करना पड़ेगा, उसके अलावा किसी को नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई कुछ करता है तो उसको फिर गलत पड़ेगा। प्रोसेसिंग मटेरियल अच्छा होना चाहिए, एक्सक्यूशन अच्छा होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड मैनेजिंग ऑफ प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। ये सब कुछ मतलब मैनेज करना चाहिए, ताकि इसको अगले बार में अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट मिल सके, ठीक। और कॉन्ट्रैक्ट आल्सो इंक्लूड अ प्रोविजन रिलेटेड टू पेमेंट टर्म। और पेमेंट के टर्म में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लो हम और आप हो तो मतलब अच्छा काम करोगे आप, तो हम आपको पेमेंट पे अच्छा देंगे, अच्छा कुछ करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर प्रोजेक्ट टाइमलाइन टाइम पे हो जाता है। वारंटीज एंड अवेलेबिलिटी भी देता है। मान लो वारंटी देगा कि चलो भाई, जैसे मान लो हमको है ना LNT को कुछ प्रोडक्ट दिए थे, लाइक आई एम ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम लाइक द आई एम ए पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
I launch some project for we all. There is like some different companies like the sitting like L&T, Buildcon, these are the private companies line project. They all are sit for the project. I will give the project to the L&T. This L&T is like the contractor. I am like the provider of the contract. Or I told that person कि you make the like the highway roads or greenway roads or like the Bharatmala project and Sagarmala project, the specific like the specific qualities and they will provide. और हम उसको बोलेंगे कि भाई तुमको वारंटी देना पड़ेगा. मान लो तुम 500 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बना रहा है, तुमको है ना उस प्रोजेक्ट को कम से कम तुमको 5 साल वारंटी देगा कि कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं आता. यदि दिक्कत आता है तुमको रिपेयर तुमको ही करना पड़ेगा. तो ये सब होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक पार्ट्स होता है. तो ये सब बहुत ज़रूरी है. सो गाइस, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसका नाम है इम्पोर्टेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. तो लाइक अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है नहीं होता है. जस्ट लाइक ये रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज लाइक क्लाइंट and the owners. It's provide a good relationship between them. It's like I told that person you make the project, it's specific quantities, specific price and specific things you are provided. This is like the contract. like यार हम और तुम यदि कॉन्ट्रैक्ट देते हैं यदि लेते हैं, होता है ना स्पेसिफिक, भाई तुमको इस 2 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है, तुमको ये चीज़ प्रोवाइड करवाना है, ये सब चीज़. तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, है ना. अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है ना. जैसे बुद्धि का अंदर पता ही हो तुमको यार, अभी तक तुम इससे 5-6 सेमेस्टर तक तो कितना क्वेश्चन रहता है भाई. एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 क्वेश्चन रहता है. तो इसमें एक क्वेश्चन दे देगा कि लाइक राइट एक क्वेश्चन ये दे देगा तुमको कि राइट ए क्वेश्चन दे देगा क्या इंपॉर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्ट कॉन्ट्रैक्ट. लाइक द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड अ particular significance in the contract industries given the complex nature of the construction project and the potential risks involved. Here are some key points highlight an important construction project. तो हम लोग इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं. प्रोजेक्ट स्कोप एंड स्पेसिफिकेशन. तो ये जो है हमारा प्रोजेक्ट स्कोप एंड स्पेसिफिकेशन होता है. इसमें क्या होता है ना कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन एज द स्कोप ऑफ द वर्क सिग्निफिकेशन एंड क्वालिटी स्टैंडर्डाइज एंड एक्सपेक्टेड फॉर द प्रोजेक्ट. इसमें क्या होता है ना कि हम लोग प्रोजेक्ट स्कोप देखते हैं. दे विल आउटलाइन एंड एक्सट्रैक्ट द रिक्वायरमेंट एंड डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंक्लूड द मटेरियल एंड टाइमलाइंस एंड माइलस्टोन एंड डिलीवरी टाइम्स. इसमें क्या होता है ना, प्रोजेक्ट और स्कोप एंड स्पेसिफिकेशन करते हैं. लाइक आई विल गिव द प्रोजेक्ट टू यू और द गिव द प्लान फॉर यू. तो आई विल टोल यू लाइक द यू कैन मेक द प्रोजेक्ट लाइक a 2 BHK, ओके ना. लाइक डू यू मेक अ प्रोजेक्ट ऑफ 2 BHK, तो यू मस्ट मेक द 2 BHK फ्लोर. but you will provide some specific materials like you will provide like the first grade cement, okay, like first grade cements bricks, okay, like concrete and the steel. So you will like provide a specific, or you can also deliver that project in a specific time. Like I will tell you like you will make the project, you will take a 1 year, but you make the all the homes in a 1 year without any delay. So like in these things we will detailing each and everything, like which types of metal is providing, which types of brick is provided, like which types of steel you provide, and what is the construction detailing, where is the notes of the steel, and what is the pillar of size, foundation size, and which types of foundations you use. This is a like the in this scope and specification we will do like this. Now if you like the you can write like the importance and construction contract, you can simply write like the project scope and specification, and there is construction contract detailing with each and everything, and there is the without delay you can provide a project, and without delay you can provide all the things in the times, proper checking of all the things, that both parties are ensured and clearly exchanging what is expected, the minimum and potential of the misunderstanding. Like if I am saying to you can make the project with specific cost and specific materials, there is no any misunderstanding come between them, because like if I will trust you, so we will make it, you will give all the things in very easily way, na? It's good. Like if you are my good friends, I will totally trust you, without any delay, without any doubting to what you are doing in the work, what types of materials you are providing, and what are you doing in my homes. That's like in this specific the scope and specification contract, okay. Now we come in like the cost and the payment terms.
In the cost and in the cost and the payment terms, construction contract spec the cost of the project and agree upon the payment terms. They outline the payment schedules, methods, any condition, terms, or payment, such as the milestone or the completion criteria having these terms so that ensure the both parties aware of the financial obligation and help prevent the dispute payment system. Okay, just like this is a simple word like the cost and payment. Like if I am a owner of the house, I am give the contract to you, तो आई नीड टू गिव यू मनी आल्सो ना। देख भाई, मान लो तुमको हम कुछ पैसा, मान लो तुमको कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए लाइक मान लो तुमको हमको ये घर बनाना है एक, ठीक ना, और तुमको घर बनाना है 5 फ्लोर का मान लो बनाना है, ठीक ना, तो इसमें हमको है ना 20 लाख रुपये लग रहा है, ठीक, 20 लाख रुपये। तो भाई हम तुमको है ना एक टाइम भी नहीं है कि भाई चल तुमको ना फर्स्ट इंस्टॉल में तुमको 5 लाख रुपये देते हैं, तुम मुझे है ना फाउंडेशन बना दे, नीचे का जितना भी दीवार वाला है उसको खड़ा कर दे, जब तू सेकंड फ्लोर का जब तुम वो बनाएगा कास्टिंग करेगा तुमको हम उस टाइम में 3 लाख रुपये और दे देंगे, ठीक है ना। एक है ना एक टाइमिंग बना देता है। लाइक मेरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है ना 5 फर्स्ट ईयर का, ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे 3 महीना में उसको पैसा देंगे, फिर 3 महीना में फिर देंगे, 6 महीना में देंगे, जब 3 कितना हो गया 6 हो गया, फिर 6 के बाद हम मान लो कि उसको है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर हम उसको 2 महीने के बाद फिर पैसा देंगे, फिर 1 महीने के बाद उसको पैसा देंगे। लाइक उसको ना हमको प्रोवाइड कराते रहना है पैसा, ताकि उसका जो कुछ प्रोजेक्ट में ना कुछ भी कमी नहीं आए और कंप्लीशन टाइम है ना अच्छे टाइम पे हो जाए, ठीक ना। तो ये सब हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए। लाइक आई एम ऑनर्ड, आई ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव द ऑल द मनीज एंड ऑल द थिंग्स एंड द टाइमली। और क्या होता है भाई, और एक माइलस्टोन बना लेगा भाई, हमको 3 महीने में तुम नीचे कम से कम नीचे ला तू फ्लोर बना के दे दे भाई। तो ये सब है ना एक इसके अंदर में आता है, कॉस्ट एंड पेमेंट के अंदर में। और आता है रिस्क एंड एक्युलेशन एंड लिबिलिटी। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एलोकेशन डिफाइन द रिस्क एंड लिबिलिटी एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, आउटलाइन द रिस्पांसिबिलिटी एंड रेगुलेशन एंड in the mitigation and liability and accident delay and damage and clear risk calculation help the managers be potential conflict ensure the parties and पोटेंशियल लिबिलिटी। अरे भाई ये तुमको देख पहले तुमको वर्ड देख के तुमको पता लगा कि एक्युलेशन एंड लिबिलिटी, इट मीन्स लाइक इफ़ यू गिव द सम वर्क टू द एनीवन, ओके, if you give the some work to the anyone to like the king like there is some risks also coming, like in the case of Rajasthan and Gujarat there is the heavy works is happening like the lot of work is happening around the societies. If there are some like there like there's some critical situation come in this situation you give the some liberty to the contractor also, because भाई उसके कारण डिले हो रहा है ना काम। तो यार आपको भी तो सोचना पड़ेगा क्योंकि इथिकल वैल्यू सबके पास रहना जरूरी है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, ठीक है, किसका इंपॉर्टेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का। हम लोग चौथा पॉइंट पाते देखते हैं। सो गाइज अभी हम लोग आ रहे हैं फिर से, मतलब चौथा पॉइंट है ये कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का। तो पहले तो फिर आता है कि चेंज ऑर्डर एंड मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन में आता है, चेंजिंग ऑर्डर भी होता है। मान लो कि हम एक बंदे को किसी को घर बनाने के लिए दिए, हम उसको बोले कि भाई मुझे ना सेकंड फ्लोर बनाना है और आगे में ना एक्सक्यूज करना है, ब्लेंडिंग करना है, मल्टी बनाना है, लेकिन मुझे मन हुआ कि नहीं भाई मुझे ना आगे का है ना फ्रंट आगे खाली छोड़ना है, मुझे कोई एलिवेशन नहीं बनाना है। तो इसके हम लोग प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन इंक्लूड अ प्रोविजन फॉर द चेंज ऑर्डर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल स्कोप ऑफ द वर्क। जो हम लोग ओरिजिनल वर्क है तो उसके साथ हम लोग कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। जिस प्रोविजनल आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ द रिक्वेस्टिंग द प्रोवाइडिंग द चेंज इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड शेड्यूल कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइड डॉक्यूमेंट एंड हेल्प्स अवॉइड अ डिस्प्यूट प्रोवाइडेड फ्रेमवर्क एंड मैनेजमेंट द कॉन्सेप्ट। तो अभी से बात मान ले हम तुमको कुछ बनाने के लिए दिए, भाई मुझे आज का मन हो गया, मेरी वाइफ बोल दी कि नहीं भाई मुझे ना कुछ इसमें चेंज करवाना है, तो भाई हम जाएंगे उसके बाद बोलेंगे भाई मुझे है ना, मेरी वाइफ बोलेगी मुझे ना पहले ना बाउंड्री बनाना है और बाउंड्री के बाद ना मुझे ना 4 फीट का स्पेस छोड़ना है, उसके बाद आगे मैंने एलिवेशन नहीं बना के मुझे ना पूरा खाली छोड़ना है और आगे है ना ग्लास लगाना है। तो हम लोग इसी चीज़ की मैंने मॉडिफिकेशन और चेंजिंग कर सकते हैं। और जो भाई मॉडिफिकेशन और चेंजिंग करने में जो टाइमिंग चेंज होगा, ये टाइमिंग कुछ बढ़ेगा तो हम उस टाइम ये भी कर सकते हैं, ठीक ना। अब आते हम लोग डिस्प्यूट एंड रिसोल्यूशन। डिस्प्यूट्स के तो पहले पता चलेगा भाई झगड़ा झांटी जो कुछ हो जाए इसका रिसोल्यूशन क्या होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एप्लीक इंक्लूड प्रोविजन ऑफ रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स इट मे बी राइजिंग ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। दिस प्रोविजन will outline the preferred modified dispute resolution such as the mediation, arbitration, allegation, including dispute resolution mechanisms in the contract help the parties resolve the conflict and structure manner and saving the cost associated with prolonged legal battle। भाई कि मान लो कि कुछ झगड़ा हो गया, ठीक ना, ये मालिक है और इसके बीच में कुछ झगड़ा हो गया, तो भाई इस केस में हम लोग कुछ है ना चीज़ चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको समझा सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ लाइक दिस वर्ड है ना। मेडिटेशन के बीच में कोई मेडिटेटर आया उसको समझा के चला गया, एविटेशन आया कुछ, मतलब हम
अपने दूसरे में क्या करेंगे, समझा लेंगे लिटिगेशन, या हम अपने दूसरे में एक दूसरा बंदा आएगा वो समझा के चला जाएगा। तो ये सब करके ना हम उसको डिस्प्यूट को ना कम कर सकते हैं, ये अच्छी बात होता है। अब होता है रेगुलेटरी कंप्लीटिंग एंड परमिट्स। एक क्या होता है ना भाई, मान लो कुछ काम तुम कर रहा है, कुछ गलत काम हो गया, तो उसमें हम तुमको क्या बोलेंगे, भाई इसमें तुम कुछ गलत काम कर रहा है, इसमें ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इसको चेंज करो। तो कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्टेन्ड इनपुट एंड प्रोविजन रिलेटेड टू रेगुलेटिंग इनकम्प्लीस पार्टीज एंड अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, outline responsibility of each party and obtain the permits and ensure the building codes and safety implemental standard and agree provision allocation risks and ensure the project with necessary requirement। ये क्या होता है ना कि भाई बार बार मैं ना मुझे ना रेगुलेटरी कंप्लेन एंड परमिट समय से कंटिन्यू रहना चाहिए। मान लो तुमको जो घर बना दिया, मान लो तुमको हम किसी को 20 लाख का घर बना दिया, करोड़ों घर बनता है भाई, अरबों घर बनता है, तो हम क्या करेंगे, एक थर्ड पार्टी को कंसल्टेंट को रखेंगे, भाई देखो कि जो हम उसको बोले वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और रेगुलेटर जाकर कंप्लेंट करना है, मुझे बताएगा कि भाई आप जो बोले थे इसको कि ये ग्रेड का सीमेंट यूज़ करने के लिए ये यूज नहीं कर रहा है। तो ये सब क्या करता है, इसके अंदर आता है रेगुलेटरी इनकम्प्लीसी परमिट्स के अंदर। एक भाई लास्ट पॉइंट ये है टाइम लाइन एंड डिलेज। अब क्या होता है, मतलब टाइम लाइन फ्रेम्स कंस्ट्रक्ट एंड इंस्टॉल प्रोजेक्ट टाइम लाइन्स इंक्लूड स्टार्ट एंड कंप्लीशन डेट एज वेल प्रोविजनल ऑफ पोटेंशियल डेट। दे ऑफ्टन इंक्लूड प्रोटेक्शन एंड लिक्विडिटी डैमेज एंड डिले कॉज कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोविजनल एंड ड्यूरिंग द टाइम लाइन एंड माइनस द प्रोवाइडेड रेट में डिले। लिक्विडिटी भाई क्या होता है, लिक्विडिटी डैमेज ये होता है ना, जैसे मान लो कि आज हम प्रोजेक्ट इसको दिए किसी को, ठीक ना, तो भाई कि आज के बाद 5 साल के बाद है ना कुछ कॉस्ट चेंजिंग आएगा मटेरियल की चीज़ में, ठीक है। मान लो हम इसको प्रोजेक्ट दी, लेकिन गवर्नमेंट के कारण कुछ डिले हो गया, कुछ बिल पास नहीं हुआ थी, जो हम आज इसको 5 लाख रुपये में थी, कल के टाइम में उसे 8 लाख हो जाएगा मार्केट का। ये जगह लिक्विडिटी में क्योंकि मटेरियल का टाइम तो भाई बढ़ता है, टाइम के साथ कुछ बढ़ता है, तो इसके लिए ना अनप्रोडक्ट स्टांसेस होता है, डिले प्रोविजन, और ये सब के साथ ना हमको टाइम फ्रेम और ये चीज़ के साथ कुछ मैनेज करना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, ये सब इंपॉर्टेंट भी ये था। अब एक पॉइंट ये देख लेते हैं, इन शॉर्ट टर्म कंसर्न प्रोवाइडेड कंपैरिजन फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजिंग द कंसर्न प्रोजेक्ट डिपेंड द प्रोजेक्ट स्कोप कॉस्ट पेमेंट रिस्क एक्युलेशन चेंज मैनेजमेंट डिस्प्यूट रेगुलेटरी कंप्लीशन एंड द टाइम फ्रेम दिस आर द एसेंशियल एंड इंश्योरिंग द क्लियरिटी एंड इक्विलिटी इंश्योर द कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन एंड टू द सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिलीवरी। वो भी से बात है भाई, जब हमारे पास ये सब चीज़ रहेगा, मैनेजिंग रहेगा, पेमेंट टर्म अच्छा रहेगा, रिस्क एक्सपेक्टेशन अच्छा रहेगा, चेंजिंग मैनेजमेंट और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रेगुलेटर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा डिलीवरी करेंगे एक कस्टमर को, ठीक ना। ये सब होना बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। तो आज क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे एक्टिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ठीक ना, अगले क्लास में बताएंगे, ठीक ना। अब आज के लिए हम इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच। अब हमारे लाइक एंड वीडियो सब्सक्राइब करके आप मुझे कमेंट कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, थैंक यू सो मच।